ओमकारेश्वर आदि का महत्व तथा अंधकासुर को शिवगणों में श्रेष्ठ स्थान की प्राप्ति। सनत कुमार जी कहते हैं, भगवान रुद्र के त्रिशूल से अंधकासुर के विदीर्ण होने पर वहां एक विशेष प्रकार की ध्वनि प्रकट हुई। उसी स्थान पर ओमकारेश्वर महादेव का आविर्भाव हुआ। उस तीर्थ में स्नान करके पवित्र हो समाधि तथा नियम से जो ओमकार स्वरूप महादेव का दर्शन करता है वह सब पातकों से मुक्त हो जाता है। अंधकासुर को घायल करके वह त्रिशूल पाताल गंगा के जल में चला गया। पाताल निवासी भगवान हाटकेश्वर उसी शूल के मार्ग से ऊपर निकले, इसीलिए उन्हें शूलेश्वर कहा गया है। उनके उत्तर भाग में धूतपाप नामक तीर्थ है। वहीं वह पापात्मा एवं पराक्रमी दैत्यराज त्रिशूल से गिराया गया था, इसीलिए उस तीर्थ को धूतपाप कहते हैं। जो जितेंद्रिय शिव भक्त अष्टमी, पूर्णिमा, चतुर्दशी तथा शनिवार को एक रात उपवास करके धूतपाप नामक महेश्वर का दर्शन करता है, वह 7 जन्मों में किए हुए समस्त पापों से छूट जाता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य पौष के महीने में वहां स्नान करके शिवजी का दर्शन करता है, वह शूलेश्वर के प्रभाव से ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है और मृत्यु के पश्चात परम पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार अंधकासुर को विदीर्ण करके भगवान शिव का त्रिशूल ज्यों ही पाताल गंगा को गया, त्यों ही अंधकासुर के रक्त से उत्पन्न सहस्त्रों भयंकर दैत्य वहां युद्ध के लिए खड़े हो गए। तब महादेव जी ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। उस भयंकर गर्जना से मूर्छित होकर वे पापी दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़े। उस महावन में जहां भगवान शंकर ने सिंहनाद किया था, वहां समस्त पापों का नाश करने वाले सिंहेश्वर देव विराजमान हैं। उनका दर्शन करने से मनुष्य सिंह के समान बलवान हो जाता है। सिंहनाद करने पर जहां भगवान का श्री विग्रह रौद्र रस से कंटकित हो गया था, वहां वे कंटकेश्वर देव के नाम से विद्यमान हैं, जो भक्तों को सदा सब कुछ देने वाले हैं। जो मानव उस तीर्थ में स्नान करके कंटकेश्वर शिव का दर्शन करता है, वह कहीं भय को नहीं प्राप्त होता। जहां शंकर जी ने इंद्र को अभयदान दिया था, वहां अभयेश्वर नामक उत्तम लिंग प्रकट हुआ। वहां स्नान से पवित्र हो उपवास करके जो जितेंद्रिय पुरुष देव देवेश्वर शिव का पूजन करता है, वह अश्वमेघ यज्ञ के फल को प्राप्त होता है। उस समय भगवान शिव के मस्तक से पृथ्वी पर जो पसीने की बूंद गिरी, उससे अंगार के समान लाल अंग वाले भूमिपुत्र मंगल उत्पन्न हुए। अंगारक, रक्ताक्ष तथा महादेव पुत्र इन नामों से स्तुति करके ब्राह्मणों ने उन्हें ग्रहों के मध्य में प्रतिष्ठित किया। तत्पश्चात उसी स्थान पर ब्रह्मा जी ने अंगारकेश्वर नामक उत्तम शिवलिंग की स्थापना की। जो पवित्रात्मा मनुष्य मंगलवार को उस तीर्थ में स्नान तथा अंगारकेश्वर का दर्शन करता है, वह समस्त पातकों से छूट जाता है। मंगलवार को चतुर्थी तिथि में रात्रि के समय अर्घ्य देना चाहिए। जब तक 4 चतुर्थी पूरी न हो जाए, तब तक प्रयत्न पूर्वक यह अर्घ्यदान का नियम चलाते रहना चाहिए। इस प्रकार त्रिशूल से आहत होने के बाद अंधकासुर को बड़ा भय हुआ। वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रयत्न करने लगा। संसार में जीवन रक्षा का दूसरा कोई उपाय न देखकर उसने भगवान शंकर का ही स्तमन आरंभ किया। वह बोला, जो इस संपूर्ण चराचर जगत के कर्ता और इसे अपने किए हुए कर्मों के अनुसार सुख दुख देने वाले हैं, जो संसार की उत्पत्ति के हेतु तथा उसका अंतकाल भी स्वयं ही है, सबको शरण देने वाले उन्हीं भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूं। जिनके मोह, तमोगुण और रजोगुण दूर हो गए हैं, वे योगी जन, भक्ति से मन को एकाग्र रखने वाले निष्काम भक्त तथा अपरिच्छिन्न बुद्धि वाले ज्ञानी भी जिनका निरंतर ध्यान करते हैं, उन अनंत दिव्य स्वरूप शरणदाता भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूं। जो सुशोभित किरणों वाले निर्मल अर्धचंद्र का मुकुट बांध सदा अपने मस्तक पर गंगा जी को धारण करते हैं और जिन्होंने अपने वामांग भाग में गिरिराज किशोरी उमा को धारण कर रखा है, उन शरणदाता भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूं। सिद्ध और चारण जिनके चरणार बिंदों की सेवा करते रहते हैं और जिन्होंने आकाश से ऊंची ऊंची उत्ताल तरंगों के साथ विषम वेग से गिरती हुई त्रिभुवन पावनी गंगा को अपने मस्तक पर पुष्पमाला की भांति धारण कर लिया था, उन शरणदाता भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूं। जिसके भार से कैलाश पर्वत का शिखर हिलने लगता था, उस कैलाश श्रृंग के सदृश विशालकाय दशानन ने भी जिनके युगल चरणार बिंदों की सेवा की है, उन शरणदाता भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूं। महेश्वर, जो मूढ़ पुरुष चराचर जगत के गुरु आपको नहीं जानते हैं, वे ऐश्वर्य का अहंकार नष्ट होने पर मेरी ही भांति पश्चाताप करते और दुस्सह यातना भोगते हैं। इस प्रकार स्तुति करते हुए अंधकासुर से सबका कल्याण करने वाले शूलपाणी भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, वत्स, मैं प्रसन्न हूं। अब तुम शुद्ध निर्मल हो गए हो, अतः तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूं। निश्चिंत होकर मेरी ओर देखो। दानव श्रेष्ठ,
तुम्हारे मन में जो कोई भी आकांक्षा हो उसे मांगो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। अंधकासुर बोला, देवेश्वर, मुझे गणपति पद प्रदान कीजिए, क्योंकि वह सदा अक्षय है। भगवान शिव बोले, वत्स, तुम मेरे गणों के अध्यक्ष होकर रहो। तुम्हें अणिमा आदि समस्त सिद्धियां प्राप्त होंगी और सदैव तुम मेरे प्रिय बने रहोगे। सनत कुमार जी कहते हैं, इस प्रकार दुर्लभ वरदान पाकर वह अंधक महादेव जी का मुख्य गण होकर वहीं अंतर ध्यान हो गया। तदनंतर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर चले गए। उज्जैनी पुरी के कनक श्रृंगा आदि नाम पड़ने का कारण। व्यास जी ने पूछा, भगवान, इस महाकाल वन में कितने तीर्थ और शिवलिंग हैं, यह बताने की कृपा करें। सनत कुमार जी ने कहा, व्यास, महाकाल वन में 60 कोटि सहस्त्र और 60 कोटि शत तीर्थ हैं तथा शिवलिंगों की तो कोई संख्या ही नहीं है। सकाम या निष्काम भाव रखने वाला जो मनुष्य इस सुंदर महाकाल वन में जन्म लेता है, वह भगवान शिव के धाम में प्रतिष्ठित होता है। ब्रह्मण, सभी तीर्थ और सभी सिद्ध क्षेत्र सब ओर से पवित्र एवं पुण्यजनक हैं। उन सब में इस महाकाल तीर्थ और क्षेत्र को मुख्य जानो। व्यास जी ने पूछा, मुने, उज्जैनी पुरी का नाम पहले कनक श्रृंगा क्यों हुआ? फिर उसका कुशस्थली नाम कैसे हुआ? आगे चलकर अवंती नाम कैसे पड़ा? पद्मावती और उज्जैनी नामों का भी हेतु क्या है, यह सब बताएं। सनत कुमार जी ने कहा, एक समय महादेव जी तथा ब्रह्मा जी सुवर्णमय शिखरों से युक्त अद्भुत पुरी का दर्शन करने के लिए भूतल पर आए। यहां आकर उन्होंने संपूर्ण विश्व के स्वामी भगवान विष्णु रूप को नमस्कार किया। विष्णु रूप ने भी विधि और आदर के साथ सेवकों सहित उन दोनों का स्वागत सत्कार किया और पूछा, महेश्वर तथा ब्रह्मा जी, आप दोनों अपने अनुगामियों सहित देवलोक से पृथ्वी पर कैसे पधारे हैं? यह सुनकर ब्रह्मा और महादेव जी बोले, प्रभो, जहां आप विराजमान हैं वहीं हम दोनों का भी स्नेह है। आपके बिना हमें स्वर्ग, पृथ्वी अथवा पाताल में भी सुख नहीं है। भगवान, आपने यह सुवर्णमय शिखर वाली विचित्र पुरी कब बसाई है? जगदीश्वर, आप यहां हमें भी स्थान दें। यह सुनकर विश्व रूप में विष्णु ने प्रसन्न चित्त होकर कहा, मैं आप दोनों को अभीष्ट स्थान देता हूं। प्रजापते, इस पुरी के उत्तर भाग में आपका स्थान है और महेश्वर, आपके लिए दक्षिण भाग में स्थान दिया गया है, अतः आप वहीं पधारें। आप दोनों ने इस पुरी को सुवर्णमय शिखर वाली बताया है, इसलिए यह संसार में कनक श्रृंगा नाम से विख्यात होगी। इस प्रकार इस पुरी का प्रथम नाम कनक श्रृंगा बताया जाता है। वहां ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी तीनों रहकर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं और अपने भक्तों को समस्त मनोवांछित फल देते हैं। व्यास जी, अब इस पुरी के कुशस्थली नाम होने का कारण बताया जाता है, उसे सुनो। एक समय सृष्टि की रचना करके ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का ध्यान किया। उनके ध्यान करने पर विश्व रूपधारी भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मन, आपने मेरा उत्तम रीति से ध्यान किया है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए उद्यत हुए मुझको देखिए। भगवान का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी सहसा उठकर खड़े हो गए और अनन्य चित्त से सामने खड़े हुए श्री हरि का पूजन करते हुए उन्हें नमस्कार किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा, देवदेव जगन्नाथ, इस जगत की सृष्टि तो मैंने कर दी है, परंतु आपके कृपापूर्ण सहयोग के बिना इसका स्थिर रहना असंभव है। आप ही संसार के शास्ता एवं पालक हैं, अतः आप ही इसको अपने अनुशासन में रखें। यक्ष, नाग, राक्षस, देवता, दानव, गंधर्व ये परस्पर एक दूसरे को मारते हैं। इन सब की रक्षा करने में केवल आप ही समर्थ हैं। आप सब में प्रवेश करने वाले और सर्वत्र व्यापक हैं। इसीलिए मुनीश्वरों ने आपको विष्णु कहा है। आपने ही अपने में संपूर्ण विश्व को बसाया है, इसलिए आप वासुदेव कहलाते हैं। समस्त संसार आपका अनुगामी है। आप विभु हैं, संपूर्ण जगत के राजा हैं। अखिल विश्व आपके लिए सेना के सदृश है, इसीलिए आप विश्वसेन कहे गए हैं। इस चराचर जगत को अपनी ओर आकृष्ट करने के कारण आपको लोग श्री कृष्ण कहते हैं। देव, आपने तीनों लोगों को जीत लिया है, अतः आप जिष्णु हैं। आप ही इस संपूर्ण जगत के आदि राजा हों। आपका सिंहासन अद्वितीय हो। आपके हाथ में दक्षिणावर्त शंख है, इस कारण आप पुरुषोत्तम हैं। आपके पास सदा सुदर्शन नामक चक्र विद्यमान रहता है, अतः आप ही चक्री हैं। आपकी ध्वजा गरुड़ से सेवित है तथा सुवर्ण किसी पंख वाले गरुड़ जी आपके वाहन हैं।
किरीट, पदक, भुजबंद, कर्ण पुष्प, केयूर, हार, उत्तम सुवर्ण सूत्र, विचित्र वस्त्र, उत्तरीय तथा लाल रंग की मालाओं से आप विभूषित होइए। लक्ष्मी कभी आपका साथ नहीं छोड़ती। आपका ऐश्वर्य अनंत है। मुकुंद, इस जगत में साधु पुरुषों की आप में भक्ति हो। आप भक्त के ऊपर प्रसन्न होइए। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान विष्णु प्रसन्न हो देवताओं के बीच में इस प्रकार बोले, विरिंच, मुझे कोई शुद्ध मंडल दिखाइए जो आपसे पृथक न हो और जहां स्थिरता पूर्वक स्थित होकर मैं जगत की रक्षा कर सकूं। तदनंतर ब्रह्मा जी ने कुश की एक मुट्ठी ली और एक अत्यंत उन्नत स्थल भूमि पर बिछाकर भगवान विष्णु से कहा, देव, आपके लिए यही पवित्र मंडल है। देवताओं से पूजित होकर आप सदा यहीं विराजमान होइए। इन कुशों पर बैठने के कारण आप विष्टर श्रवा एवं कुशेश्वर होंगे। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर भगवान लक्ष्मीपति वहां कुश के आसन पर आसीन हुए। तदनंतर विश्व विधाता ब्रह्मा और भगवान पुराण पुरुषोत्तम दोनों ने उस पुरी का नाम कुशस्थली रख दिया। उस पुरी में रहकर संपूर्ण विश्व के पालक, सर्वत्र व्यापक, विश्वेश्वर, विश्व सृष्टा, विश्वात्मा एवं सर्व विश्व नियंता श्रीमान विष्णु ने समस्त संसार का पालन किया। इस प्रकार पहले जिसका नाम कनक श्रृंगा था, वही पुरी कुशस्थली के नाम से प्रसिद्ध हुई। प्राचीन काल की बात है। दैत्यों से पराजित होकर संपूर्ण देवताओं ने मेरु पर्वत के शिखर पर जाकर वहां के वन, कुंज और गुफा आदि की शरण ली। वहां पहुंचकर उन्होंने परस्पर सलाह की और उस स्थान पर गए जहां प्रजापति ब्रह्मा जी विराजमान थे। देवताओं ने अपने आगमन का सब कारण उनसे निवेदन किया। तब ब्रह्मा जी देवताओं के साथ देवाधिदेव भगवान महेश्वर के समीप गए। फिर महादेव जी भी उन सब के साथ वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के समीप गए और उन देव जगदीश्वर की स्तुति करने लगे। देवता बोले, सर्वत्र व्याप्त रहने वाले भगवान अनंत को नमस्कार है। कूर्म रूपधारी श्री हरि को बार बार नमस्कार है। भयंकर नृसिंह और वाराह रूप धारण करने वाले भगवान को नमस्कार है। रघुनंदन राम को एवं अनंत शक्ति संपन्न ब्रह्म को नमस्कार है। परम शांत वासुदेव को नमस्कार है। अज्ञानी जीवों का भी पालन करने वाले पशुपति, शुद्ध बुद्ध स्वरूप एवं म्लेच्छांतकारी कल के देव को नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति में लगे हुए देवताओं को संबोधित करके आकाशवाणी हुई, देवगण, तुम सब लोग एकाग्र चित्त होकर सुनो। ब्रह्मर्षियों द्वारा सेवित परम सुंदर जो महाकाल वन है, वहां समस्त कामनाओं और फलों को देने वाली एक पवित्र पुरी है जो बड़ी ही मनोरम और कुशस्थली नाम से प्रसिद्ध है। वहां सिद्ध और गंधर्व निवास करते हैं, वहीं महादेव जी सदा निवास करते हैं। कल्पांत काल में जब समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो जाते हैं, सब तीर्थ, समस्त पुण्य मंदिर, नदी, समुद्र, सरोवर, उपवन, औषधि, वृक्ष, लता, यंत्र, मंत्र, शुभ अशुभ, नक्षत्र और सूर्य, चंद्र आदि जगत का अभाव हो जाता है। उस समय सबके बीज, पुण्य, जीव, कर्म तथा आशय सबको लेकर भगवान शिव उस पुरी में स्थित होते हैं। अतः कुशस्थली पुरी सबके लिए परम हितकारिणी है। वहां मनुष्यों द्वारा किया हुआ थोड़ा सा भी दान अनंत गुना हो जाता है। तुम सब लोग यत्न पूर्वक वहीं जाओ। उस तीर्थ में जाकर तुम सब लोग उत्तम विधि से स्नान, दान आदि शुभ कर्म करो। उस पुण्य के बल से तुम्हें पुनः स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। वह आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा और शिव आदि सब देवता मस्तक झुकाकर भगवान को प्रणाम करके उसी स्थान पर गए। वहां उस पुरी को देखकर देवता बहुत प्रसन्न हुए। कुशस्थली में पैशाच मोचन नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ है। उसमें स्नान, जप, होम और दान करने से देवताओं को अक्षय पुण्य प्राप्त हुआ। उसके बल से वे दानवों को जीतकर पुनः स्वर्ग लोक में अपने अपने पद पर प्रतिष्ठित हो गए। जहां प्रत्येक कल्प में देवता, तीर्थ, औषधि, बीज तथा संपूर्ण प्राणियों का पालन होता है, वह पुरी सबका अवन करने के कारण अवंती है। आज से इस कुशस्थली का नाम अवंतीपुरी होगा। ऐसा कहकर सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। द्विज श्रेष्ठ, तभी से भूतल पर वह पुरी अवंती के नाम से विख्यात हुई है। व्यास जी, अब मैं यह बतलाऊंगा कि अवंतीपुरी का नाम उज्जैनी कैसे हुआ। एक समय सब दैत्यों के राजा महादैत्य त्रिपुर ने ब्रह्मा जी के संतोष के लिए बड़ी घोर तपस्या की। 1 सहस्त्र वर्ष पूर्ण होने पर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न होकर उससे बोले, असुर श्रेष्ठ, तुम मुझसे अपना मनोवांछित वर मांगो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर त्रिपुर दैत्य बोला, ब्रह्मन,
मैं देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, नाग तथा राक्षस सबके द्वारा अवध्य हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, ऐसा ही होगा, तुम निर्भय होकर विचरो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। तब से लेकर उस दैत्य ने पहले के वैर का स्मरण करके देवताओं का महान विनाश आरंभ किया। उससे परास्त हुए देवता आपस में सलाह करके ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे अपनी विपत्ति का सब समाचार कह सुनाया। यह सुनकर ब्रह्मा जी सहसा उठे और देवताओं के साथ महाकाल वन में जा पहुंचे। वहां उन्होंने समस्त देवताओं के साथ रुद्र सरोवर में स्नान, दान, जप और होम किया। तत्पश्चात महाकाल जी की पूजा करके श्री ब्रह्मा जी बोले, भक्तों को अभय दान देने वाले देव देव महादेव, दैत्यराज त्रिपुर देवताओं का बड़ा भारी संहार कर रहा है। उसने कितने ही द्वीप, ग्राम और नगर उजाड़ दिए, ऋषियों और सन्यासियों के आश्रम फूंक दिए। अतः आप यत्न पूर्वक उसके वध का कोई उपाय सोचिए। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर महादेव जी ने कुछ सोच विचार कर कहा, देवताओं, उस दुरात्मा दैत्य को जीतने का कोई उपाय करूंगा। तब तक तुम लोग तपस्या करो। अवंतीपुरी में जो होम, दान आदि पुण्य कर्म किया जाता है वह सब अक्षय होता है। सब देवताओं से ऐसा कहकर भगवान शिव वहीं अंतर ध्यान हो गए। तदनंतर उस दैत्य का विनाश करने के लिए भगवान शंकर ने महापाशुपत नामक शस्त्र अपने हाथ में लिया। उस समय वे महान आडंबर धारण करके समस्त प्राणियों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगे। देवता उनकी स्तुति और जय जयकार करते हुए उनके पीछे पीछे चले। महादेव जी ने एक ही बाण से उस महामायावी असुर को मार डाला और माया युद्ध से उसके 3 टुकड़े कर डाले। तत्पश्चात वे देव सेवित अवंतीपुरी में लौट आए। उस समय ऋषि, सिद्ध और चारण अत्यंत प्रसन्न हो जय जयकार के साथ भगवान सदाशिव की स्तुति करने लगे। देवताओं को पुनः अपना स्थान प्राप्त हुआ। वहां त्रिपुर नामक दानव को उत्कर्ष पूर्वक जीता गया था, इसलिए सब ऋषि महर्षियों ने उसका नाम उज्जैनी रख दिया। तभी से अवंतीपुरी का नाम उज्जैनीपुरी हुआ। जो मानव उस पुरी में स्नान, दान आदि करते हैं उनके शरीर में कोई पाप नहीं ठहर पाता। उज्जैनीपुरी में विद्या की इच्छा रखने वाला महादेव जी की, धनार्थी पुरुष धनाध्यक्ष कुबेर की, पुत्रार्थी सुरेश्वर इंद्र की, सुखार्थी मानव दिनेश्वर सूर्य की, उत्तम बुद्धि चाहने वाला गणेश की तथा प्रिय वस्तु की इच्छा रखने वाला भगवान शेष की स्तोत्रमयी वाणी द्वारा आराधना करते हुए निवास करे। जो सौभाग्यशाली मानव सदा उज्जैनीपुरी में निवास करता है वह मनोवांछित कामनाओं का उपभोग करके मृत्यु के पश्चात भगवान शिव के धाम में जाता है। अब उज्जैनीपुरी का पद्मावती नाम पड़ने का कारण बतलाऊंगा। एक समय दुष्टात्मा दानवों के द्वारा धर्म को बड़ी भारी हानि पहुंची। तब समस्त देवताओं ने दैत्यों से मिलकर समुद्र का मंथन किया। उस समय समुद्र से महालक्ष्मी प्रकट हुई। वे उज्जैनी के महाकाल वन में रहने लगी। तदनंतर कौस्तुभ मणि, पारिजात वृक्ष, वारुणी मदिरा, धन्वंतरी वैद्य, चंद्रमा, कामधेनु, ऐरावत हाथी, उच्चश्रवा घोड़ा, अमृत कलश, रंभा अप्सरा, शारंग धनुष, पांचजन्य शंख, महापद्म निधि और हालाहल विष, ये नाना प्रकार के 14 रत्न प्राप्त हुए। इन सबको लेकर देवता और दैत्य माहेश्वर वन में आए और वहां बैठकर अमृत पीने के विषय में विचार करने लगे। वे सभी पहले मैं ऐसा कहते हुए विवाद करने लगे। इसके कारण वहां बड़ा भारी कोलाहल मच गया। इसी समय वहां देवर्षि नारद आए। उन्होंने दोनों दलों का वह कलह देखकर भगवान विष्णु की आराधना की। तब भगवान श्री हरि सबके मन को मोहने वाली नारी का रूप धारण करके वहां आए। उस सुंदरी को देखकर वे महादैत्य कामदेव के वशीभूत हो गए। इसी समय श्री हरि ने अपने हाथ का कौशल दिखाते हुए दैत्यों को मदिरा और देवताओं को अमृत का कलश दे दिया। राहु नामक दैत्य देवताओं का सा रूप धारण करके उन्हीं के बीच में बैठकर वह उत्तम अमृत पीने लगा। यह जानकर भगवान विष्णु ने तुरंत ही चक्र से उसका मस्तक काट डाला, परंतु अमृत का स्पर्श हो जाने के कारण उस असुर की मृत्यु नहीं हुई। वही इस महाकाल क्षेत्र में राहु और केतु के नाम से विख्यात हुआ। तत्पश्चात महाकाल वन में देवताओं ने उन रत्नों को परस्पर बांट लिया, जिससे वे रत्न भोगी हुए। मोहिनी देवी ने कौस्तुभ मणि, लक्ष्मी, शारंग धनुष तथा पांचजन्य शंख, ये 4 वस्तुएं भगवान विष्णु को दी। उच्चश्रवा घोड़ा सूर्य को दिया। गजश्रेष्ठ ऐरावत इंद्र को समर्पित किया। देवताओं को अमृत और शिव जी को चंद्रमा प्रदान किया। वृक्षों में श्रेष्ठ पारिजात तथा रंभा अप्सरा को इंद्र के क्रीड़ा कानन नंदन वन में भेज दिया। देवताओं को अपना खोया हुआ स्थान पुनः प्राप्त हो गया। कामधेनु गौ को यज्ञ की सिद्धि के लिए ऋषियों के अधीन किया। महापद्म नाम की निधि कुबेर के भवन में गई, परंतु उस हालाहल विष का किसी ने भी आदर नहीं किया।
भगवान शंकर ने जगत के हित की इच्छा से स्वयं ही उस विष को पीकर कंठ में धारण कर लिया। तभी से महादेव जी का नाम नीलकंठ हुआ। जहां रत्नों का बंटवारा हुआ, उस रत्न कुंड में स्नान करके जो मनुष्य भगवान नीलकंठ का दर्शन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर सब रत्नों का भागी होता है तथा अंत में शिवलोक को जाता है। उस समय हर्ष में भरे हुए ब्रह्मा, विष्णु आदि सब देवता कहने लगे, इस उज्जैनीपुरी में आकर हम सब लोग रत्नों के भोगी हुए हैं तथा यहाँ सब समय भगवती पद्मा निश्चल रूप से निवास करती हैं, अतः आज से इस पुरी का नाम पद्मावती होगा। जो महाभाग मानव इस पुरी में स्नान, दान, पूजन तथा देवताओं पितरों का तर्पण करता है, उसके शरीर में किंचित मात्र भी पाप नहीं रह जाता तथा उसे दरिद्रता और दुर्गति की भी प्राप्ति नहीं होती। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, एक समय महर्षि लोमश ने अपना अनुभव इस प्रकार सुनाया था। लोमश जी बोले, एक बार मैं तीर्थ यात्रा के प्रसंग से कुशस्थलीपुरी में गया था। वहां भगवान महेश्वर के दर्शन मात्र से मेरे सारे रोग, सारी चिंताएं मिट गईं और मैं निर्मल हो गया। वहीं दीर्घकाल तक तपस्या करके मैं जरा और रोग से रहित दीर्घायु हुआ। मैंने वहां के सब तीर्थों में स्नान किया और पवित्र एवं एकाग्रचित्त हो समस्त पापों से रहित हो गया। उस तीर्थ में पार्वती जी के साथ भगवान शंकर सदा निवास करते हैं। उनका श्री अंग चंद्रमा के मुकुट से सुशोभित है। उनके अंगों में चिता का भस्म लगा रहता है। वे सब और चंद्रकला की चटकीली चांदनी छिटकाते हुए शोभा पाते हैं और इसीलिए वहां पर कृष्ण पक्ष, अमावस्या तिथि और अंधकार कभी नहीं हुआ। वहां की नदियां, सरोवर, बावली तथा पलवल आदि सभी जलाशय कुमुदिनी से व्याप्त होते हैं और उनसे आच्छादित हुई पृथ्वी चांदनी में डूबी हुई सी प्रतीत होती है। वहां सब समय कुमुद्वती खिली रहती है, इसीलिए उस पद्मावती पुरी का नाम कुमुद्वती हो गया। जो मनुष्य एकाग्रचित्त हो कुमुद्वती पुरी में श्राद्ध करते हैं, उनके पितर कभी स्वर्ग से नीचे नहीं गिरते। वहां का श्राद्ध अक्षय होता है। व्यास, यह कुशस्थलीपुरी किस प्रकार अमरावती नाम से प्रसिद्ध हुई, वह प्रसंग सुनो। एक समय मुनिश्रेष्ठ मरीच नंदन कश्यप जी ने अपनी पत्नी के साथ परम सुंदर महाकाल वन में बड़ी कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते जब 1 सहस्त्र वर्ष पूरे हो गए, तब आकाशवाणी हुई, द्विज श्रेष्ठ, तुमने फल की इच्छा से तीव्र तपस्या की है, इसलिए जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक इस पृथ्वी पर तुम्हारी संतति बनी रहेगी। तुम्हारी पतिव्रता पत्नी अदिति ने तुम्हारे साथ रहकर तप किया है, इसलिए यह यशस्विनी देवी सदा छाया की भांति तुम्हारे साथ रहेगी। श्री विष्णु और चंद्रमा आदि सब देवता जो तुम्हारे पुत्र हैं, देवलोक में अजर अमर रूप में विख्यात होंगे। ऋषि श्रेष्ठ, तुम भी मेरे वचन से पाप रहित प्रजापति होगे। तभी से महर्षि कश्यप अदिति और अग्नि के साथ कुशस्थलीपुरी में सदा निवास करते हैं। इसीलिए देवता, असुर और मानव रूप उनकी समस्त प्रजा सदा वृद्धि को प्राप्त होती है। व्यास, देवताओं ने महाकाल वन में ही अमृत पान किया था, इसलिए वे अमर हो गए। उत्तम महाकाल वन में ही जो नंदन वन है, वहीं सब मनोरथों एवं वरों को देने वाली कामधेनु का निवास बताया गया है। समस्त ब्रह्मांड में जो दिव्य वस्तुएं हैं, वे सब उत्तम महाकाल वन में स्थित हैं। यहाँ अमरों की स्थिति है, इस कारण इस पुरी का नाम अमरावती हुआ। जो इस पुरी में स्नान, दान आदि करके भगवान महेश्वर का दर्शन करता है, उसके लिए पुत्र या धन आदि कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। वह समस्त भोगों को पाता है और मृत्यु के पश्चात भगवान शिव के धाम में जाता है। महाभाग व्यास, यह अमरावती पुरी जिस प्रकार विशाला नाम से विख्यात हुई, वह प्रसंग भी सुनो। एक समय भगवती उमा ने शिव जी से कहा, समस्त जगत को धारण करने वाले देव देव जगदीश्वर, आप मेरे निवास के लिए समस्त कामनाओं को देने वाली पुरी का निर्माण कीजिए। पार्वती जी का यह वचन सुनकर भगवान शिव ने सबके मन को प्रिय लगने वाली सुंदर पुरी का निर्माण किया, जो बहुत ही विशाल, विस्तृत, पुण्यमयी तथा पुण्यात्माओं का आश्रय थी। विशाल होने के कारण ही उस सदा रहने वाली पुरी का नाम विशाला हुआ। जहां कहीं किसी भी अवस्था में रहकर भी जो नित्य विशाला नाम का उच्चारण करता है, वह मनुष्य भगवान शिव के धाम में प्रतिष्ठित होता है। व्यास, इस समस्त पृथ्वी पर या संपूर्ण ब्रह्मांड में विशाला के समान भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली दूसरी कोई पुरी नहीं है। जो मनुष्य श्राद्ध काल में पितरों के उद्देश्य से यहाँ दान करते हैं, उनका वह सब दान अक्षय होता है। जिन्होंने कभी दूसरे कार्य के प्रसंग से भी विशालापुरी में आकर स्नान, दान आदि पुण्य कार्य किया है, वे जहां कहीं भी मृत्यु को प्राप्त होने पर भगवान शिव के ही धाम में जाते हैं। व्यास जी,
इस प्रकार इस कुशस्थलीपुरी का नाम विशाला हुआ। कला आदि कालमान, युग और कल्प भेद तथा प्रतिकल्पपुरी का महात्म्य। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास 15 निमेषों की एक काष्ठा होती है, 30 काष्ठाओं की एक कला होती है, 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है और 30 मुहूर्तों का एक दिन रात होता है, ऐसा मनीषी पुरुषों का कथन है। चंद्रमा और सूर्य की गति भी बताई जाती है। सूर्य की गति विशेष से मनुष्यों का दिन तथा रात्रि होती है। 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, 2 पक्षों का मास और 2 मास की ऋतु कही जाती है। 3 ऋतुओं का एक अयन होता है, 2 अयन मिलाकर एक वर्ष होता है। दक्षिणायन और उत्तरायण यही 2 अयन हैं। इस मान के अनुसार जो 2 पक्षों का मास होता है वही पितरों का दिन रात है। शुक्ल पक्ष उनका दिन और कृष्ण पक्ष उनकी रात्रि है। इसी से पितरों का श्राद्ध कृष्ण पक्ष में किया जाता है। मनुष्यों के कालमान के अनुसार जो 1 वर्ष होता है वही देवताओं का दिन रात है। उत्तरायण उनका दिन है और दक्षिणायन रात्रि। देवताओं के 4000 वर्ष का एक सत्य युग होता है, उतने ही 100 वर्षों की उसकी संध्या और संध्यांश है। देवताओं के 3000 वर्ष का त्रेता और 300 वर्ष के उसके संध्या संध्यांश होते हैं। 2000 वर्षों का द्वापर बताया गया है और 200 वर्षों के उसके संध्या संध्यांश हैं। 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों का कलयुग होता है और 100 वर्ष के उसके संध्या और संध्यांश कहे गए हैं। इस प्रकार चारों युगों की वर्ष संख्या दिव्य मान से 12,000 बताई गई है। सत्य युग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों को एक चतुर्युग कहते हैं। 71 चतुर्युग का एक मनवंतर बताया गया है। 1 सहस्त्र युग का ब्रह्मा जी का एक दिन बताया गया है, उसी को कल्प कहते हैं। उतने ही युगों की ब्रह्मा जी की रात्रि भी बताई जाती है। ब्रह्मा की उस रात्रि में पर्वत, वन और काननों सहित समस्त पृथ्वी जल में डूब जाती है। रात्रि के सहस्त्र युग पूर्ण हो जाने पर पुनः ब्रह्मा जी का दिन आरंभ होता है। उनके पूरे एक दिन के समय को पूर्णतः एक कल्प कहते हैं। पूर्वोक्त 71 चतुर्युग से कुछ अधिक समय बीतने पर एक मनवंतर पूरा होता है। इन मनुओं की संख्या 14 बताई गई है। ये मनु अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। समस्त वेदों और पुराणों में ये प्रभावशाली तथा समस्त प्रजाओं के पालक बताए गए हैं। इन सब का कीर्तन धन्य है। 1 सहस्त्र चतुर्युग पूर्ण हो जाने पर एक कल्प का समय समाप्त हो जाता है। उसमें सूर्य की प्रचंड किरणों से संपूर्ण प्राणी दग्ध हो जाते हैं। ब्रह्मर्षिगण 12 आदित्यों के साथ ब्रह्मा जी को आगे करके सुरश्रेष्ठ भगवान नारायण में प्रवेश कर जाते हैं। वे अव्यक्त सनातन देव श्री हरि ही ब्रह्मा आदि के रूप में प्रत्येक कल्प में बार बार समस्त प्राणियों की सृष्टि करते हैं। यह संपूर्ण जगत उन्हीं का है। वे ही परमेश्वर परम सुंदर महाकाल वन में ब्रह्मा और महादेव जी के साथ निवास करते हैं। उत्तम महाकाल वन में प्रलय काल भी बाधा नहीं पहुंचाता। यह कुशस्थलीपुरी कल्प कल्प में अत्यंत मनोहर होती जाती है। युग युग में पाप ताप से रहित, निर्भय और निर्विकार होती है। व्यास, पूर्व काल से ही इसी प्रकार प्रत्येक कल्प में सृष्टि का आरंभ होता है। वाराह, वामन, विष्णु और पितरों के जो भिन्न भिन्न कल्प बताए गए हैं, वे सभी इस कल्पांत में महाकाल वन में ही प्रारंभ हुए हैं। इस वन में 84 कल्प व्यतीत हो गए, अतः उतने ही ज्योतिर्लिंग इस वन में विराजमान हैं। पृथ्वी, समुद्र और पर्वत बार बार उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं। भविष्य में भी वे इसी प्रकार उत्पन्न और नष्ट होंगे, परंतु यह पूरी अचल मानी गई है। इसीलिए सब समय और सब लोकों में इसकी महिमा का गान किया जाता है। यह प्रतिकल्प में अचल रहती है, इसलिए इस पृथ्वी पर यह प्रतिकल्पा नाम से विख्यात होगी। वैशाख की पूर्णिमा को प्रतिकल्पापुरी में जाकर भगवान महेश्वर का दर्शन करे और एक दिन उन्हें स्नान करावे। जो मानव किसी दूसरे प्रसंग से भी शिप्रा नदी के जल में स्नान करता है, उसके भीतर किंचन मात्र भी पाप शेष नहीं रहता और वह विष्णु लोक को जाता है। प्रत्येक कल्प और कल्पांत में यह पुरी अपने पूर्व रूप में ही बनी रहती है। इसीलिए सब लोगों में यह प्रतिकल्पा के नाम से विख्यात है। जो मनुष्य इस पुरी के प्रति प्रेम रखते हैं, उनके लिए यह कल्प भेद नहीं होता। शिप्रा का महात्म्य, उसके ज्वरग्नि और अमृतोद्धवा आदि नाम पड़ने का कारण। सनत कुमार जी कहते हैं, महाभाग व्यास, इस पृथ्वी पर शिप्रा नदी के समान दूसरी कोई नदी नहीं है।
जिसके तट का दर्शन करने मात्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, फिर दीर्घ काल तक सेवन करने से तो कहना ही क्या है। वैकुंठ में इसका नाम क्षिप्रा है, देवलोक में यह ज्वरग्नि कहलाती है, यमद्वार में पापग्नि के नाम से प्रसिद्ध है, पाताल में इसे अमृत संभवा कहते हैं और वाराह कल्प में इसका नाम विष्णुदेहा कहा गया है। अवंतीपुरी में भी क्षिप्रा के नाम से ही इसकी ख्याति है। यह नदी साक्षात कामधेनु से प्रकट हुई है। वैकुंठ लोक से उत्पन्न होकर क्षिप्रा नदी तीनों लोकों में विख्यात हुई है। व्यास, क्षिप्रा का नाम ज्वरग्नि क्यों हुआ यह बताता हूं, सुनो। अनिरुद्ध से अपमानित होकर दैत्यराज बाणासुर ने जब भगवान श्री कृष्ण के साथ अपनी सहस्त्रों भुजाओं में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध किया, तब वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने क्षुरप्र नामक शीघ्रगामी बाण के द्वारा शीघ्रता पूर्वक उसकी सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। भुजाएं कट जाने से बाणासुर का उत्साह भंग हो गया। वह उस युद्ध से पीड़ित हो भगवान शंकर की शरण में गया। अपने समीप आए हुए भय विह्वल बाणासुर को देखकर भगवान शिव को बड़ी दया आई। वे युद्ध में जहां भगवान श्री कृष्ण अविचल भाव से खड़े थे वहां गए और बाणों की वर्षा करते हुए उन्होंने श्री कृष्ण को आगे बढ़ने से रोका। फिर तो दोनों में बड़ा भयंकर संग्राम छिड़ गया। भगवान शिव ने माहेश्वर ज्वर को प्रकट किया। यह देख श्री कृष्ण ने भी वैष्णव ज्वर की सृष्टि की। फिर वे दोनों ज्वर एक दूसरे से भयंकर युद्ध करने लगे। अंत में माहेश्वर ज्वर भाग खड़ा हुआ। वह सब लोकों में घूमता फिरा पर कहीं भी उसे शांति नहीं मिली। अंत में वह महाकाल वन में आया और वैष्णव ज्वर से पीड़ित हो क्षिप्रा नदी के जल में कूद पड़ा। इससे उसको बड़ी शांति मिली। माहेश्वर ज्वर को शांत हुआ देख वैष्णव ज्वर ने भी वहां पहुंचकर क्षिप्रा के जल में स्नान किया। उस जल के प्रभाव से विष्णु और शिव दोनों के ही ज्वर शांत एवं विनष्ट हो गए। इसलिए क्षिप्रा नदी सब समय में ज्वर का तत्क्षण नाश करने वाली मानी गई है। ज्वर से पीड़ित एवं परम दुखित हुए जो मानव एकाग्र चित्त हो क्षिप्रा में गोता लगाते और उसके तट पर निवास करते हैं, उन्हें ज्वर जनित पीड़ा कभी कष्ट नहीं देती है। महामते व्यास, एक समय की बात है। भगवान शिव हाथ में कपाल लेकर नागलोक की भोगवतीपुरी में भिक्षा के लिए गए और घर घर घूमकर उन्होंने भिक्षानदेही की रट लगाई, किंतु उन भूखे भगवान शिव को किसी ने भी भिक्षा नहीं दी। तब वे पुरी से बाहर निकले और उस स्थान पर गए जहां नागलोक के संरक्षण में अमृत के 21 कुंड भरे हुए थे। वहां पहुंचकर सर्वांतर्यामी भगवान शंकर ने अपने तृतीय नेत्र के मार्ग से अमृत के समस्त कुंडों को पी लिया और फिर वहां से उठकर चल दिए। यह सब देख सुनकर समस्त नागलोक कांप उठा और सब एक दूसरे से पूछने लगे, यह किसका कर्म है? किसने क्या कर दिया है जिससे इन कुंडों का अमृत यहां से चला गया? परस्पर ऐसा कहकर वासुकी आदि सभी नाग किसी महात्मा का अपराध हो जाने की आशंका से नगर छोड़कर बाहर निकले और क्या करें, कहां जाएं, अब हमारा जीवन निर्वाह कैसे होगा इत्यादि रूप से चिंता प्रकट करते हुए स्त्री बालकों के साथ वे मन ही मन भगवान श्री हरि की शरण में गए। तब उन पर अनुग्रह करने के लिए आकाशवाणी हुई, नागगण, तुम लोगों ने घर पर आए हुए देवता का अपमान किया। अतिथि सत्कार का समय जानकर हाथ में कपाल लिए भिक्षु के वेश में भिक्षा लेने के लिए साक्षात भगवान शंकर तुम्हारे द्वार पर आए थे, परंतु भोगवतीपुरी में किसी ने भी उनको भिक्षा नहीं दी। तब वे बाहर चले गए हैं। इसी व्यतिक्रम के कारण तुम्हारे कुंडों का संपूर्ण अमृत नष्ट हो गया है। अब तुम लोग पाताल से निकलकर उत्तम महाकाल वन में जाओ। वहां तीनों लोकों को पवित्र करने वाली श्रेष्ठ नदी क्षिप्रा बहती है, जो समस्त कामनाओं और फलों को देने वाली है। वहां जाकर तुम सब लोग विधि पूर्वक स्नान और देवाधिदेव भगवान शिव का भजन करो। ऐसा करने पर नागलोक में तुम्हारी नष्ट हुई अमृत राशि पुनः प्राप्त हो जाएगी। इस आकाशवाणी को सुनकर सब नाग, स्त्री, बालक और वृद्धों के साथ महाकाल वन में गए। उन्होंने उस त्रिभुवन वंदिता क्षिप्रा नदी का दर्शन किया। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वहां स्नान दानादि करके उन्होंने महादेव जी की आराधना की। कभी मलिन न होने वाली कमल पुष्पों की माला, नाना प्रकार के फूल, अक्षत, वस्त्र, पुष्पहार, अनुलेपन, चंदन, गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, दक्षिणा और कपूर की आरती आदि पूजन सामग्री लेकर वे सब के सब महादेव जी की सेवा में उपस्थित हुए। उस समय
अमृत की इच्छा रखने वाले नागों ने भगवान शिव की पूजा करके इस प्रकार उनका स्तवन किया। नाग बोले, जिनका कहीं अंत नहीं है, ऐसे ब्रह्म स्वरूप शिव को नमस्कार है। सर्वदेवमय शिव, आपको बार बार नमस्कार है। चंद्रचूड़, जटा का मुकुट धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। शंकरामन, आपको नमस्कार है। सबके साक्षी शंकर, आपको नमस्कार है। समस्त बीजों की उत्पत्ति के कारणभूत महादेव, आपको नमस्कार है। अमृत का स्रोत बहाने वाले ईश्वर, आपको नमस्कार है। कमनीय काम स्वरूप, आपको नमस्कार है। सर्व काम वरप्रद, आपको नमस्कार है। शांत स्वरूप शिव को नमस्कार है। पशुओं, अज्ञानी जीवों का पालन करने वाले भगवान पशुपति को नमस्कार है। मृड, दांत और शांत रूप, आपको नमस्कार है। नागों के द्वारा इस प्रकार स्तुति से प्रसन्न किए हुए भगवान शंकर प्रत्यक्ष दर्शन देकर बोले, नागगण, किसी पूर्व पुण्य के प्रभाव से तुम सब लोग नागलोक छोड़कर इस उत्तम महाकाल वन में आए हो और बालकों, वृद्धों तथा स्त्रियों के साथ तुमने सरिताओं में श्रेष्ठ शिप्रा का दर्शन किया है। तुम सब श्रेष्ठ नागों ने शिप्रा में स्नान किया है, अतः उसके पुण्य प्रभाव से तुम्हारे घर घर में अमृत प्राप्त होगा। तुम शिप्रा का जल ले जाकर अपने अमृत कुंडों में छिड़क दो, उससे वे 21 कुंड अमृत से भर जाएंगे और स्थिर रहेंगे। तब उन नागों ने बहुत अच्छा कहकर भगवान महेश्वर को प्रणाम किया और अपने हाथों में शिप्रा नदी का जल लेकर वे नागलोक में लौट गए। तब से नागलोक में शिप्रा का नाम अमृतोद्भवा या अमृत संभवा प्रसिद्ध हुआ। जो मनुष्य इसमें स्नान दानादि पुण्य कर्म करते हैं, उनका पाप शेष नहीं रहता और उन्हें कभी आपत्ति और दुर्गति। जय विजय को सनकादि का शाप, भगवान का वाराह अवतार, वाराह के हृदय से शिप्रा की उत्पत्ति तथा उसका महात्म्य। सनत कुमार जी कहते हैं, महाभाग, शिप्रा नदी सर्वत्र पुण्यदायिनी, अतिशय पवित्र तथा पापहारिणी है, परंतु अवंतीपुरी में उसका यह महत्व बहुत बढ़ जाता है। पूर्व काल में अनुपम तेजस्वी भगवान विष्णु के मनोहर वैकुंठ धाम में जय और विजय नाम वाले 2 द्वारपाल थे। दोनों ही बड़े पराक्रमी थे और सदा हाथ में डंडा लिए वैकुंठ के द्वार पर खड़े रहते थे। मुनिश्रेष्ठ, एक समय ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि स्वेच्छा से सब लोकों में भ्रमण करते हुए भगवान विष्णु के परम धाम में आए। उनके मन में श्री विष्णु के दर्शन की बड़ी लालसा थी। द्वार पर आते ही द्वारपालों ने उन्हें सहसा रोक दिया। उनके धक्के खाकर वे चारों कुमार वहां की भूमि पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। द्वारपालों के इस बर्ताव से उन्हें बड़ा दुख हुआ। इतने में ही कमल के समान नेत्र वाले महाबाहु भगवान विष्णु भी वहां आ गए। उन्होंने पृथ्वी पर दुखित होकर पड़े हुए उन कुमारों को ज्यों ही देखा, सहसा आगे बढ़कर उन्होंने अपनी गोद में उठा लिया। मधुसूदन ने उन कुमारों का मस्तक सूंघा और भुजाओं में कसकर छाती से चिपका लिया। तदनंतर पूछा, महात्माओं, आपको यह मूर्छा कैसे आ गई? किसने आप लोगों को इस भारी दुख में डाला है? कुमार बोले, महाराज, हम आपके दर्शन की अभिलाषा से वैकुंठ धाम के भीतर आ रहे थे कि सहसा इन बलोन्मत्त द्वारपालों ने हमें रोक दिया। इसी से हमें यह दशा प्राप्त हुई है। अतः आज से इस स्थान पर इनकी सनातन स्थिति न हो, दोनों असुर योनि को प्राप्त हो जाएं। सनकादि कुमारों के इतना कहते ही वे दोनों जय और विजय तत्काल आसुरी योनि में चले गए। वे दोनों प्रथम जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, दूसरे जन्म में कुंभकर्ण तथा रावण और तीसरे जन्म में दंतवक्र एवं शिशुपाल कहलाए। हिरण्याक्ष नामक दैत्य बड़ा बलवान था। वह सब देवताओं को जीतकर स्वयं ही उनके लोकों का अधिकारी बन बैठा। राज्य भ्रष्ट देवता पराजित होकर स्वर्ग से निकाल दिए गए। उस समय सब लोग पाखंडी, पराक्रम शून्य तथा धर्म विमुख हो गए। सब कुछ ब्रह्म ही है ऐसा कहते हुए दंभी दैत्य पशुओं के समान आचरण वाले हो गए थे। संसार की ऐसी दुर्अवस्था देख भगवान महाविष्णु ने विचार किया कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं अपने आप को संसार में प्रकट करता हूं। अतः अब मुझे अवतार ग्रहण करना चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने लीला से ही श्वेत द्वीप के समान परम उज्ज्वल मंगलमय दिव्य वाराह शरीर धारण किया, जो पूर्णतः यज्ञमय था। यूप ही उनकी दाढ़ें थीं, भविष्य की गंध ही उनके शरीर की दिव्य गंध थी, बीज और औषधियां ही उनकी रोमावली थीं और चारों वेद ही उनके 4 चरण थे। साक्षात आदि पुरुष परमेश्वर ही, जिनके अनेकों नाम हैं और वेदों में जिनकी अनेक प्रकार से स्तुति की गई है, वाराह रूप से प्रकट हुए थे। उन्होंने
बड़ा भारी संग्राम करके उस दुर्घर्ष दैत्य हिरण्याक्ष को मार डाला। उससे पीड़ित हुई यह पृथ्वी रसातल को चली गई थी। उसे भगवान वाराह अपनी दाढ़ से उठाकर ऊपर ले आए। हिरण्याक्ष के अनुगामी बहुत से दैत्य मारे गए, शेष सभी भागकर पाताल में चले आए। उस समय पवित्र वायु चलने लगी, सूर्य उत्तम प्रभा से परिपूर्ण हो गए, अग्निकुंडों की बुझी हुई अग्नियां पुनः प्रज्वलित हो उठी और दिशाओं में जो कोलाहल होते रहते थे वे सब शांत हो गए। भगवान वाराह मूर्ति संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाले हैं। वे आनंद से परिपूर्ण दैव, दैत्यों का संहार करने वाले तथा भक्तों को वर देने वाले हैं। उन्हीं के हृदय से यह सनातन नदी क्षिप्रा प्रकट हुई है, जो आनंदमय जल से परिपूर्ण तथा आनंददायक वर देने वाली है। रमणीय महाकाल वन में परम सुंदर पद्मावती पुरी है। उस पुरी में सुंदर कुंड परम रम्य, प्राचीन और शुभ है। उसमें स्नान करके सब मनुष्य सनातन शिवलोक को जाते हैं। व्यास, उसी सुंदर वन में लोक पावनी क्षिप्रा लीन हुई है। भगवान वाराह ने समस्त दुष्ट दैत्यों का संहार करके देवताओं को निर्भय कर दिया। तदनंतर इंद्र आदि सब देवताओं ने हाथ जोड़कर उन महाविष्णु को नमस्कार किया और सामने खड़े होकर इस प्रकार पूछा। देवता बोले, देव देव जगन्नाथ, आपके गुणों का श्रवण और कीर्तन परम पुण्यमय है। कृपया यह बताइए कि किस पुण्य के प्रभाव से हमें स्वर्ग लोक प्राप्त हो सकता है। भगवान वाराह बोले, देवताओं, महाकाल वन में तुम्हारी मनोरथ सिद्धि का कारणभूत गुह्य से भी गुह्य पुण्य स्थान है। जहां मेरे शरीर से उत्पन्न हुई क्षिप्रा नदी लीन हुई है, वह स्थान लीन गंगा के नाम से विख्यात है। वहां सरिताओं में श्रेष्ठ लीन गंगा, प्राची, सरस्वती, पुष्कर, गया तीर्थ तथा शुभ पुरुषोत्तम सरोवर है। उस क्षिप्रा नदी को जाओ। देवाधिदेव जगतगुरु भगवान वाराह का यह वचन सुनकर ब्रह्मा, इंद्रादि सब देवता परम सुंदर महाकाल वन में, जहां सरिताओं में श्रेष्ठ क्षिप्रा बहती है, गए। वहां स्नान दानादि शुभ कर्म करके उस पुण्य के प्रभाव से वे अपने अपने लोक को प्राप्त हुए। व्यास जी, इस प्रकार क्षिप्रा नदी संपूर्ण लोकों को पवित्र करने वाली बताई गई है। छाता संगम तथा उसके निकटवर्ती तीर्थों की महिमा, राजा युगादि देव के धर्ममय राज्य की प्रशंसा। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास, अब क्षाता नदी के संगम से प्रकट हुए एक अन्य तीर्थ का महात्म्य बताया जाता है, जिसमें स्नान करने मात्र से मनुष्य महान पातकों से मुक्त हो जाता है। जब अमावस्या और शनिवार का योग हो, तब मनुष्य एकाग्र चित्त होकर पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध तथा तिल और जल से तर्पण करे। तत्पश्चात स्थावर लिंग के रूप में प्रतिष्ठित उत्तम शनैश्वर देव का दर्शन करे। जो ऐसा करता है उसे कभी शनैश्वर ग्रह से पीड़ा नहीं होती। नर्मदा, चर्मण्वती और क्षाता, ये तीन नदियां पूर्व काल में अमरकंटक पर्वत से पृथ्वी पर प्रकट हुईं। वे तीनों ही तीनों लोकों को पवित्र करने वाली हैं। क्षाता नर्मदा नदी का साथ छोड़कर उत्तम विंध्यगिरि का भेदन करती हुई परम सुंदर महाकाल वन में चली आई, जहां सरिताओं में श्रेष्ठ क्षिप्रा तथा परम पुण्यमयी यह अमरावती पुरी है। यहां आकर क्षाता नदी पूर्व काल में जहां क्षिप्रा के साथ मिली थी, वहां क्षाता संगम नामक उत्तम तीर्थ प्रकट हो गया। यज्ञ कुंड से उत्तर भाग में, जहां पवन पुत्र हनुमान जी विराजमान हैं, धर्म सरोवर नाम से विख्यात एक उत्तम तीर्थ है। पवन कुमार हनुमान जी ने वहीं तपस्या के द्वारा उत्तम सिद्धि प्राप्त की थी। जो मनुष्य उस तीर्थ में स्नान करके कांसे का पात्र दान करता है, वह ब्रह्मलोक में पूजित होता है। जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को उत्तम आचार का पालन करते हुए धर्म तीर्थ में स्नान और दानादि सत्कर्म करता है, उसे सनातन विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। च्यवन जी के आश्रम में स्नान करके मनुष्य च्यवनेश्वर शिव का दर्शन करे, जहां वैद्यों में श्रेष्ठ दोनों अश्विनी कुमार सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। च्यवन मुनि की कृपा से ही अश्विनी कुमारों ने देवताओं की पंक्ति में स्थान प्राप्त किया था, और च्यवन ने भी वहीं अश्विनी कुमारों की चिकित्सा से खोई हुई दृष्टि प्राप्त की थी। द्विज श्रेष्ठ, उस तीर्थ में मनुष्य दिव्य दृष्टि प्राप्त करता है। वहीं भगवान सूर्य ने अग्निहोत्र सहित उत्तम आसन प्राप्त किया है। उसी तीर्थ के प्रभाव से महाभागा संज्ञा और विश्व विख्यात सावित्री ने सूर्य लोक में जाकर विपुल ऐश्वर्य का उपभोग किया है। अतः छाता संगम तीर्थ बहुत उत्तम, सब पापों को हर लेने वाला, पुण्यवर्धक तथा समस्त कामनाओं एवं वरों को देने वाला है। व्यास जी, प्राचीन काल की बात है, पुण्यमय सत्य युग में युगादि देव नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। वे बड़े धर्मात्मा थे। उनके गुणों का श्रवण और कीर्तन भी पुण्यजनक माना गया है। वे प्रजा को अपने सगे पुत्रों की भांति मानकर उसका भली भांति पालन करते थे।
उनकी प्रजा सब साधनों से संपन्न तथा सब ओर से सदैव उन्नतिशील थी। उनके शासन काल में धर्म अपने चारों चरणों से युक्त था। सदा समय पर वर्षा होती और सब ऋतुएं अपने अंगों से संपन्न होकर आती थीं। पृथ्वी पर अनाज और फल अधिक पैदा होता था। उस राजा के राज्य में कोई भी मनुष्य आदि व्याधि से पीड़ित नहीं दिखाई देते थे। स्त्रियां भी दुःशीला, दुर्भंगा और विधवा नहीं देखी जाती थीं। उनमें बहुत पुत्रों वाली, थोड़े पुत्रों वाली, मरे पुत्रों वाली अथवा वंध्या भी कोई दृष्टिगोचर नहीं होती थी। सभी रूपवती, सुशीला, गुणवती तथा पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली थीं। राह बाट में शत्रुओं का आक्रमण नहीं होता था। चोर डाकुओं का भी भय नहीं रहता था। घर घर में सदा यही शब्द सुनाई पड़ता था कि होम करो, भोजन कराओ और सदा दान देते रहो। जप, दान, तप, होम, स्तुति और यज्ञ कर्मों में लगे हुए मनुष्य ही सर्वत्र दिखाई देते थे। वे सब धर्मों का पालन करते थे। धर्म अपने चारों पैरों से चलता था, परंतु अधर्म का एक ही पाद था। राजा युगादिदेव ऐसे धर्मात्मा थे। उन्होंने धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन किया और अपनी प्रजा को बढ़ाया। व्यास जी, अवंतीपुरी में भी राजा युगादिदेव ने करोड़ों यज्ञों का अनुष्ठान किया था।